राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे दो तीन बातें बताना चाहता हूँ जो आपको इस जीवन में बहुत काम आए। खास तौर पे सर्दी का टाइम आ रहा है, तो इसमें आप लोग को जो सर्दी जुकाम हो जाता है सुबह सुबह आने से, शाम को जाने से, क्योंकि ठंडा गर्म होते रहता है। तो आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सर्दी जुकाम कम होगी, आप बीमार कम पड़ेंगे, तो आपके पैसे भी बचेंगे। और पैसे कम कैसे बचेंगे तो आप उससे कुछ कर पाओगे। और दूसरी बात, आप बीमार नहीं होंगे तो आप ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वरना इतनी जो बीमार होता है तो उसको पता है कि कितनी 2-3 दिनों तक बेड पे सोना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ 2-3 टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो नंबर 1, तो सबसे पहली बात है, आप कभी भी सुबह उठे ही, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो उठते ही पहले पानी आप लोगों को पीना है। जितना पी सकते हो आप, 1 लीटर, आधा लीटर। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा नहीं पी सकते हो तो 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लोटा, जितना आपका पी सकते हो आप उतना पी लेना। अगर सर्दी का टाइम है तो आजकल आप गर्म पानी पियोगे तो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, क्योंकि गर्म पानी पियोगे तो आपकी जो अंदर की जो जो गंदगी होंगी तो सारे बाहर आ जाएगी। आपके चेहरे पे एक ग्लो भी आएगा। वो आप डेली आप प्रयास करोगे तो अभी कि नवंबर से लेकर अभी कम से कम मार्च तक आप लोग गर्म पानी पी सकते हैं। 5 महीने जो आप पियोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बड़ी बात है, कभी भी आप खाना खाओ सुबह शाम दोपहर में, तो उसके बाद आपको 1 घंटे बाद तक पानी पीना नहीं है और 1 घंटे पहले पानी पीना नहीं। खाना खा रहे हो अगर 12 बजे, तो आपको 11:25 तक पानी पी सकते हो। फिर 11 बज के अगर आप 15 मिनट में खाना खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 12 बजे पानी पी सकते हो। आपको मैक्सिमम 45 मिनट का गैप रहना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। और तीसरी बात ये चीज़ है और रात को हमेशा, क्योंकि सर्दी का टाइम आ गया, आप लोगों को सबको पता है कि सर्दी जुकामी चीज़ें हम लोगों को होने लगती है। मैं भी आज स्वेटर पहन के आया हूँ क्योंकि आज ठंड बहुत हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, तो अंधेरा रहता है एकदम। तो मैं सोचा क्यों ना मुझे भी सर्दी जुकाम हो जाए, तो इससे थोड़ा बचने के लिए कपड़े सही पहनो। कभी भी आप लोग सुबह शाम जाओ तो आप इन टाइम में, क्योंकि आप हमेशा स्वेटर पहने, अगर हो सकता है तो ग्लव्स पहने और जूते, अंदर उसके साथ मोजे, और सर में आप नया टोपी पहने या कुछ भी जिससे आप मुँह कान ढक सको, वो चीज़ आप पहने हमेशा। इन 4-5 महीनों में तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है। उसके अलावा आप अगर रात को सोते हैं तो 1 गिलास अगर कोई लोग पी सकता है दूध, तो उसमें थोड़ा 1 चम्मच हल्दी डाल के, आधे चम्मच आप जितनी ले सकते हो तो उतना उसको पी के सो जाओ। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। आप इसको नियम को फॉलो करोगे तो आपको बहुत बड़ी जो होती है, एक हिसाब से बीमारी, वो बीमारी आपको होगी नहीं। और दूसरी बात, आप कभी भी हो, या मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप मीठा मत खाओ। मीठा खाओ, मीठा भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ें खाओ जो नेचुरल होती है। कोई भी आप फल खाओ, कोई कितना भी मीठा हो, तो वो आपको, अगर आपको कोई बीमारी है डायबिटीज़ की या शुगर की, जो भी आपको चाहिए, आप लोग जो लोग इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन को घटाने के लिए, तो वो चीज़ भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। लेकिन आप बोलोगे तो इंजेक्शन ही लगाएंगे तो हम लोग मर भी सकते हैं। तो ये बात तो अलग है कि इंजेक्शन, आपको बहुत लोग ऐसे मैंने देखे खुद अपनी आंखों से, जो डेली के 2 से 3 इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपको डेली अगर इंजेक्शन लगाना ही है तो फिर फ़ायदा क्या, डेली इंजेक्शन लगाने का। तो उसका उपाय होना चाहिए कि उसको कम करने के लिए, उसका उपाय मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि उसके लिए क्या इलाज है। फिर मैं आपको लोगों को थोड़ा एक बार बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जो चीज़ है वह है जामुन की गुठली, दूसरा है आंवला, तीसरा है त्रिफला। आप इन तीनों चीज़ों को मिला के ले सकते हैं। इनको काट के सूखी हुई रहती है, उसे बाज़ार में मिलती है। एक इसकी दवाई भी आती है, वो आप लोग को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वो दवाई भी यही रहती है मार्केट में, लेकिन वो उतना असर नहीं करती, क्योंकि वो पहले से बनी हुई रहती है। क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती है उसका असर आप लोगों को पता है कि जल्दी मिलता है और नुकसानदायक कुछ नहीं होता। वो पहले से बना बुना है तो उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि जब आप कड़वी चीज़ खाओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये नीम की ग्लोबिन होती है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ होता है करेला, आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो अंदर से, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ये चीज़ों को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो जो भी आप लोग को
डायबिटीज़ की समस्या बीपी हाई रहता है तो उनका ये लोग ज़रूर करें। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सोइए, जितना ज़्यादा सोओगे आप तो उतना आपके लिए सही रहेगा। जिसकी बीपी हाई होती है मतलब उसको तो नींद आती है वैसे ज़्यादा, तो इसलिए आती है कि उसका दिमाग मतलब शांत नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ सोचते रहता है या कुछ टेंशन होती है उसको, मतलब इन चीज़ों में उलझता रहता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें आप लोग करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सही रहोगे। नेचुरल चीज़ आप कुछ भी खा लो, लेकिन बाहर की चीज़ आप कुछ भी खाओगे तो हर एक चीज़ में शुगर मिला है, लेकिन शुगर ही होता है जो, ऐसे नहीं कि आप चीनी खा रहे हो तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी या आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। चीनी से अब चीनी और डायबिटीज़ में दोनों में बहुत अलग चीज़ है। मैं चीनी कितना भी खा लूँ तो मेरे को होगी नहीं। वो खून में एक अम्ल होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब खून में, तो वही खून को गाढ़ा कर देता है। तो उस खून को हमें पतला करने के लिए जो इंजेक्शन लेते हैं वही इंसुलिन की इंजेक्शन है। तो उससे अच्छा तो आप पानी पियो डेली, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया करेला, आंवला, ये चीज़ आप डेली खाओगे तो वो धीरे धीरे उसको खुद कम कर देगा। आप लोग देखोगे 3 महीने में 4 महीने में तो बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि इसको ज़्यादा हो तो, क्योंकि एक आप बात ये मेरी ये है, मैं इंसान हूँ, बाई चांस मेरे शरीर में खून की कमी होगी तो अगर मेरी बॉडी मतलब खुद खून नहीं बनाएगी। मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ हमारे गांव का जो एकदम हकीकत किस्सा है। तो हमारे गांव में कोई एक लड़का है, मतलब उसको खून नहीं होता, तो डेली हर महीने जाके लखनऊ में जाता है, वो हॉस्पिटल वहाँ है, तो वहाँ हर महीने जाके खून चढ़ाता है। मतलब उसकी बॉडी क्या खून खुद नहीं बना सकती। मेरे को भी ऐसे 2-3 बार मतलब समस्या हो गई कि मेरे को खून मतलब लेना पड़ा, लेकिन ऐसे नहीं कि हर महीने लेना पड़ा। मुझे हर 3-4 साल में मतलब पहले हुआ था, एक बार बचपन में, एक बार बीच में हुआ, फिर 3 बार हो गया मतलब अभी तक। और मेरे 24 साल की उम्र हो गई, 24 साल में 3 बार हो गया। 5 साल 10 साल मतलब पता नहीं तबीयत ख़राब होती है क्या होती है मतलब पहले। अभी तो मतलब 5-6 साल से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ तो मेरे ऐसा कुछ हो गया। जब तक हमारी बॉडी खून खुद नहीं बनाएगी तो तब तक हम मतलब ये मान के चलो कि हम इंसान मतलब जीने के लायक नहीं है। कब तक बाहर से हम लोग खून लेंगे, मतलब खुद को खून चढ़ाएंगे? हमारी बॉडी को खुद वो चीज़ बनाना पड़ेगा। इंसुलिन लेने वाले के भी वही मैं बोलना चाहता हूँ। अब कब तक बाहर से इंसुलिन, क्योंकि नया नया रहता है, वो अंदर जाके हल्का सा खटखटा के फिर थोड़ा 1-2 घंटे मतलब ठंडा हो जाता है, खून फिर से गाढ़ा होने लग जाता है आप लोगों का। और फिर वही दिक्कत होती है कि अगर नहीं होगा तो हार्ट अटैक आपको होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए आप ये चीज़ करें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। नहीं होगा तो अब मैं आप लोगों को हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यूट्यूब पे आज राजीव दीक्षित जी की वीडियो है, तो आप उनकी वीडियो देख के आप चीज़ें समझ जाएंगे। क्योंकि मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, मेरे को भी जो वो बोलते हैं वो भी मैं भी वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, मतलब ये चीज़ करो वो चीज़ मत करो। तो उनकी वीडियो में सच्ची बात है कि मैं देखता नहीं, तो सही होता है उसको मैं थोड़ा बहुत देख भी लेता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर हैं, मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं मतलब जो सही होते हैं, और बाकी 99% डॉक्टर सब जो है ख़राब होते हैं। वो आप लोगों को कुछ चीज़ बताते नहीं सही, जो आपके लोग हेल्थमंद चीज़ हो, मतलब वो बोलेंगे कि बाहर मेडिकल से ले लो। मेडिकल से के लिए वही चीज़ हमारे घर में भी तो है ना। तुलसी है हमारे घर में तो सबसे बढ़िया, सर्दी में कोई बीमारी हो तुलसी हर एक बीमारी को दूर कर देती है। वही हमारे है मतलब नींबू, मतलब छोटा जो नींबू होता है वो भी बहुत चीज़ों में कर देगा। हल्दी है हमारे पास, गुड़ है हमारे पास, शहद है। तो हम बाहर की दवाई क्यों खाएं? मतलब हर एक दवाई जो आजकल जो बिकती है वो सबके सब, अगर यही दवाई आप बाहर के देश में जाके दुबई में, अमेरिका में, तो सब वहाँ बैन है। जो वहाँ बैन है तो हम लोग क्यों खाते हैं इस दवाई को? तो बहुत कम केस में हम लोग को ये दवाई खानी पड़ेगी, वरना तो नहीं खाओ तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगा कि दवाई आप लोग खाओगे ना एक बार, तो 99% मेरे आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि आप लोग मोटे होगे। आप लोग दवाई को नहीं खाते, दवाई आप लोगों को खाती है। तो ये मेरी विनती है। फिर मिलूँगा को अपनी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।